All right. Good afternoon, everybody. I hope you are doing very well. आपका बहुत बहुत स्वागत है and this is complete English course and we are in lecture number 52. कल हम लोग जो है सीख रहे थे जो अलग अलग तरह के एक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर, है ना। तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर। आपको अस्पताल में होना चाहिए अभी, यू आर सपोज टू बी एट द हॉस्पिटल नाउ। आपको अभी पढ़ रहा होना चाहिए, या आपके लिए उचित है कि अभी आप पढ़ रहे हों, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, या यू आर एक्सपेक्टेड टू बी स्टडिंग नाउ, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी बिजी विद योर स्टडीज़ नाउ, यू आर सपोज टू बी बिजी विद योर स्टडीज़ नाउ, है ना। आपको अब तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था, है ना। यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव रीच्ड द ऑफिस बाय नाउ। तो कोई काम ज़रूरी है, उचित है, बारिश हो सकती है, संभावना है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे। वाई? बिकॉज कुछ दिख रहा है ऐसा सिचुएशन जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे, है ना। क्या हम बोल सकते हैं इट इज़ सपोज टू रेन टुडे? ये तब बोल सकते हैं जब एकदम होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब उसका कुछ सॉलिड रीज़न हो, जैसे जो वेदर फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट में बताया गया कि हाँ बरसेगा, तो इट इज़ सपोज टू रेन टुडे, क्योंकि 3 दिन पहले बताया गया था कि आज बारिश होगी, तो इट इज़ सपोज टू रेन टुडे एज पर दी वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट के अनुसार आप, यू आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग, यू आर नॉट परमिटेड टू डू समथिंग। आप अपनी कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू पार्क योर कार हियर, यू आर नॉट परमिटेड टू पार्क योर कार हियर, है ना। मुझे 3 भाषाएं बोलनी पड़ती हैं। आई एम रिक्वायर्ड टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, या मुझे आई रिक्वायर टू स्पीक 3 लैंग्वेज। एक्टिव वॉइस, आई नीड टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। पैसिव वॉइस, आई एम रिक्वायर्ड टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, है ना। और ये सब सीखा हम लोगों ने। तो बेसिकली कोर्स एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे है, जहाँ सब्जेक्ट के बारे में तो बहुत कुछ सीख लिया आपने, वर्ब कंपोनेंट के बारे में अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, हम लोग सीख रहे हैं। ऑब्जेक्ट कंपोनेंट के बारे में सीख लिया, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी सीख लिया, एडवर्बियल अभी हम लोग सीखेंगे, अभी होना है, ठीक है। जब आप कहते हैं नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम जब करता है, तो नीड डू, नीड बी डन, नीड हैव डन, नीड हैव बीन डन, नीड बी डूइंग, नीड हैव बीन डूइंग। पहली बात तो ये कि इनका इस्तेमाल नहीं होता अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव केसेस में इनका इस्तेमाल होता है।
करने की जरूरत है, किए जाने की जरूरत है, करने की जरूरत थी, किए जाने की जरूरत थी, कर रहे होने की जरूरत है, कुछ समय से, कर रहे होने की जरूरत है। तो नीड मेन वर्ब होता ही है और नीड हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इसके साथ किस तरह से सेंटेंस बनेंगे, लेट अस सी, आइए देखते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नीड यूज हो सकता है। तो यू नीड नॉट बिकम नर्वस, यू नीड नॉट बिकम नर्वस, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ये नीड है हेल्पिंग वर्ब, हालांकि हम ऐसे भी लिख सकते थे कि यू डू नॉट नीड, ये है मेन वर्ब, यू डू नॉट नीड टू बिकम नर्वस। आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में फ़र्क देख रहे हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। नीड हेल्पिंग वर्ब है ऊपर, नीचे नीड मेन वर्ब है। यहाँ ये डू हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ बिकम मेन वर्ब है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट बिकम नर्वस, यू डू नॉट नीड टू बिकम नर्वस। अच्छा, ये तो मान लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो माया को धैर्य रखने की ज़रूरत है। माया को धैर्य रखने की ज़रूरत है, जब आप ऐसा कहते हैं तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है ना, केवल आप ऐसे लिख सकते हैं कि माया डज नॉट रिक्वायर टू, सॉरी, माया नीड्स, माया रिक्वायर्स, माया इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये वर्ब अजीब है। रिक्वायर एक ऐसा वर्ब है कि एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, सब्जेक्ट सेम ही रहता है। तो माया नीड्स, माया रिक्वायर्स, माया इज रिक्वायर्ड टू हैव पेशेंस या टू बी पेशेंट। पेशेंट मतलब धैर्यवान। तो माया को ज़रूरी है कि वो पेशेंट रहे, धैर्य रखे वो।
क्या हम लोगों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है? So do we not need to give money या to pay money? मनी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ नीड मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू कर सकते हैं कि नीड वी नॉट पे, क्या हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है? मनी आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नीड वी नॉट पे, क्या हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है? कितना पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत है? कितना पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत है? हाउ मच मनी, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड how much money is needed to be arranged for, कितना पैसा है जिसके लिए हमें पैसा इकट्ठा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। अगर ये होता पैसिव वॉइस है, अगर एक्टिव वॉइस होता है कि मुझे इसके लिए कितने लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। How many people do I need? या how many people do I require? To gather for this, yeah, how many people need I gather for this? पौधों को पानी दिए जाने की ज़रूरत नहीं थी। The plants need not have been watered. वाटर मतलब पानी देना भी होता है, वर्ब भी होता है वो। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है। द प्लांट्स डिड नॉट हैव बीन वाटर्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द प्लांट्स डिड नॉट नीड टू बी वाटर्ड। The plants did not need to be watered.
आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। You need not have come here. या you did not need. You did not need to come here. आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। You did not need to come here. आप लोगों को अभी पढ़ रहे होने की ज़रूरत है। पढ़ रहा होना चाहिए। You need to be studying. You need to be studying now. आप लोगों को अभी पढ़ रहा होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि आप लोगों को अभी सो नहीं रहा होना चाहिए। सो नहीं रहा होना चाहिए। You need not be sleeping now. या you do not need to be sleeping now. यह गैंग पुलिस को इस गैंग पर कई वर्षों से ध्यान दे रहे होने चाहिए थे। पुलिस नीड, देखिए पुलिस प्लूरल वर्ड है तो नीड भी लिख सकते हैं। पुलिस नीड टू हैव बीन keeping an eye on this gang. क्या माया को यहाँ सिग्नेचर करने की ज़रूरत है? यहाँ वर्ड है। और अगर यही होता कि क्या माया को यहाँ सिग्नेचर करने की ज़रूरत थी?
नीड माया हैव पुट हर सिग्नेचर हियर। या डिड माया need to have put her signature here। सॉरी है ना, तो यहाँ पे डज माया नीड। अब क्या माया को यहाँ सिग्नेचर करने की ज़रूरत थी, तब हो जाएगा नीड माया, और यहाँ है पुट नहीं होगा, करने की ज़रूरत है तो नीड माया पुट। नीड माया हैव पुट, ये है थी वाले में कि क्या माया को ज़रूरत था करने का अपना सिग्नेचर, हर साइन हियर, यहाँ। या डिड माया नीड रिक्वायर to put her sign here। क्या आपको वहाँ रोज जाना है या जाने की आवश्यकता है? Need you go there daily? या do you need to go there daily? क्या आपको वहाँ रोज जाना है या जाने की आवश्यकता है? देखिए डेयर जो होता है ना, डेयर अजीब वर्ब होता है। डेयर का एक अर्थ होता है चैलेंज, चुनौती देना, मेन वर्ब है। मैं तुम्हें डेयर या चुनौती देता हूं कि उनका कॉलर छू लो। बच्चे अक्सर ऐसे डॉल डेयर देकर गेम खेलते हैं। आई डेयर यू, I dare you to touch
his collar. माया ने मुझे डेयर या चुनौती दी कि मैं उस गड्ढे के ऊपर से कूद जाऊं। Maya dared me to jump over that pit या ditch। ये तो अलग चीज हो गया। हाँ, मैं माया को डेयर या चुनौती दिया कि वह उनके कार का हॉर्न बजा दे। आई बच्चे खेलते हैं, गेम है एक तरह का कि डेयर कि जाओ उनका धोती खींच के आओ, ऐसा आप डेयर देते ना। तो आई डेयर्ड, आई डेयर्ड माया, मैंने माया को चुनौती दी। किस लिए? टू गो एंड honk his car। तो एक तो डेयर ये हो गया। एक डेयर जो है, डेयर मतलब हिम्मत करना। डेयर somebody डू समथिंग भी होता है, डेयर somebody टू डू समथिंग भी होता है ना। वह मुझसे यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता है। तो he does not dare, ask भी कह सकते हैं, to ask भी कह सकते हैं। he does not dare ask या dare to ask me this question। देखिए डेयर जो है मेन वर्ब है, लेकिन डेयर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो ही डेयर नॉट, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ ही डेयर नॉट आस्क, यहाँ पे ये डेयर हेल्पिंग वर्ब है, आस्क मेन वर्ब है। ही डेयर नॉट आस्क मी दैट क्वेश्चन या दिस क्वेश्चन। उसने मुझसे
वह सवाल पूछने की हिम्मत की। तो he dared ask या he dared to ask me that question। उसने मुझसे वह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने मुझसे वह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। He did not dare ask, he did not dare to ask me that question। या he dared not ask, he dared not ask me that question। यहाँ dared ही हेल्पिंग वर्ब जैसा काम कर रहा है ना। बड़ा ही एक स्पेशल चीज़ है कि dared खुद ही हेल्पिंग वर्ब जैसा काम कर रहा है। He dared not ask me that question। क्या माया आपसे पैसा मांगने की हिम्मत करती है? Does Maya dare ask या to ask you for money? क्या रवि उनसे मिलने की हिम्मत किया? अच्छा, ऊपर वाला ऐसे भी लिख सकते थे कि डेयर माया आस्क यू फॉर मनी। क्या रवि उनसे मिलने की हिम्मत किया? डिड रवि डेयर मीट या डेयर टू मीट हिम? ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेयर्ड रवि, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। डेयर्ड रवि मीट हिम। लोग मोदी जी से
सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करते हैं? Why do people not dare ask या to ask more easy questions? Yeah, why dare people not ask more easy questions? देखिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी या उसकी या माया की, जो भी है, हिम्मत कैसे हुई how dare you तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या हाउ डेयर यू आस्क, हाउ डेयर यू से दैट। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यह कहने की। How dare you touch this? तुम्हें इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? How dare you touch this? How dare Maya come here? माया को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मतलब आप बहुत गुस्से में हैं। Dare not सोचना भी मत, धमकी दे रहे हैं। सोचना भी मत, ये धमकी है। सोचना भी मत, पापा से कुछ बताने की। मतलब अगर बताओगे तो बहुत मारेंगे, धमकी दे रहे हैं। सो यू डेयर नॉट टेल दिस टू डैड। सोचना भी मत पापा से कुछ बताने की।
सोचना भी मत ऐसा करने की। You dare not do this. संभवतः, या मुझे जहाँ तक लगता है, I dare say, या I dare say, संभवतः वह स्वस्थ नहीं है। I dare say, आप डेयर से जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। I dare say he is not fit. संभवतः माया रवि से नफरत करती थी। I dare say Maya hated Ravi. Maya used to hate Ravi. संभवतः रवि नहीं आएगा। तुम्हारी शादी में। I dare say Ravi will not attend your wedding. तो आज हमने डेयर का यूज पढ़ा और नीड का यूज पढ़ा, ठीक है। और हमें क्या सीखना है? जैसे एक चीज आपको दिखाते हैं, एक्टिव और पैसिव। यू आर रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट टुडे। आपको इसे आज करना है, आपको इसे आज ही करना है। आपको इसे आज ही करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट टुडे। इट इज रिक्वायर्ड
इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन टुडे, यह आज ही इसे आज ही किए जाने की ज़रूरत है। इसे आज ही किए जाने की ज़रूरत है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन टुडे। एक्चुअली ये एक्टिव है नहीं, ध्यान से देखिए तो ये भी पैसिव ही है। ये तो पैसिव है ही, ये भी पैसिव है। ये नॉन फिनाइट फॉर्म भी पैसिव है। कुछ अगर एक्टिव करना हो तो क्या कर सकते हैं इसको कि यू रिक्वायर या यू नीड, यू रिक्वायर या यू नीड टू डू इट टुडे, आपको इसे आज करने की ज़रूरत है। आपको इसे आज करना है। Maya needs to write this letter now। माया को ज़रूरी है चिट्ठी लिखना अभी, ये एक्टिव है। पैसिव दिस लेटर, ये जो चिट्ठी है, नीड्स टू बी रिटन, जरूरी है इसे लिखा जाना बाय माया, माया द्वारा अभी, नाउ। तो इसमें जो एक्चुअली ये एक्टिव है और यही पैसिव है। डेयर का पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होता, DARE, डेयर का, है ना। नॉर्मली पैसिव नहीं होता है, क्योंकि जो हमने लिखा ना, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। आई डेयर से, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, ऐसे ही बोलते हैं, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर माया, या यू डेयर नॉट, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ऐसे ही बोले जाते हैं, है ना। इनका फिक्स्ड फ्रेम है, ऐसे ही बोलते हैं।
आई विश, काश, इसको हम बोलते हैं आई विश इफ ओनली वुड दैट ओ दैट। देखिए, अगर कोई चीज फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है बात, या कि पास्ट का है, तो अगर फ्यूचर का बात होगा तो वुड लग जाएगा, आई वी होगा तो शुड लग जाएगा, या कुड हो जाएगा, या माइट हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म जो भी लगना है। ये इमेजिन करना है, काश ऐसा होता। प्रेजेंट का अगर इमेजिन करना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन जहाँ जहाँ वॉज आना हो वॉज नहीं, उसकी जगह वर आएगा। और जहाँ पास्ट की बात हो पास्ट परफेक्ट टेंस। काश मैं कल आपके साथ चलता। ये फ्यूचर की बात हो गई है, फ्यूचर भविष्य की बात है। आई विश या इफ ओनली या वुड दैट या ओ दैट। I would या I should, go with you tomorrow। काश हम लोग तैर पाते। आई विश या इफ ओनली या वुड दैट या ओ दैट वी कुड स्विम। काश मैं अमीर होता। आई विश या इफ ओनली या वुड दैट या ओ दैट आई वर रिच। ये प्रेजेंट की बात है। ये तो फ्यूचर है। ये प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट का एक और एग्जांपल लेते हैं। काश तुम इस बार काश तुम पीएम बनते। आई विश इफ ओनली वुड दैट you became the PM। काश तुम PM बनते।
पास्ट का अगर हम कहें, काश वह शादी में आया होता, आई विश, या इफ ओनली, या would that, oh that, he had attended, काश उसने अटेंड किया होता the wedding, काश तुमने मेरी बात मान ली होती, आई विश, या इफ ओनली, या would that, या oh that, you had accepted, you had accepted my advice। तो काश जो है ना, इसमें एक इमेजिनेशन है, एक फैंटेसी है। फ्यूचर के बारे में जब आप कहते हैं तो वुड लगाते हैं, प्रेजेंट के बारे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ वॉज लगता है वॉज नहीं वॉर लगाना है, और पास्ट के लिए कुछ इमेजिन करना है, फैंटेसाइज करना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। काश इसे बेच दिया गया होता, आई विश इफ ओनली वुड दैट ओ दैट, इसे बेच दिया गया होता, इट हैड बीन सोल्ड, है ना। काश तुम अगले प्रधानमंत्री बनते, आई विश इफ ओनली वुड दैट ओ दैट यू वुड बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना। काश रवि यहाँ होता, आई विश इफ ओनली वुड दैट ओ दैट रवि वर हियर, रवि वर हियर, है ना। तो these are sentence structures which are important and they are frequently asked in examinations। वोकैबुलरी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है ना, उसके जो वर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट हैं। बाकी रीडिंग कर रहे हैं आप तो उसमें नए नए वर्ड्स आपको मिलते ही रहते हैं, लेकिन कोर है जो एग्जामिनेशन में पूछे गए वर्ड्स हैं उनकी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी कंपाइलेशन खरीद लीजिए, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी कंपाइलेशन है, उसमें भी मिल जाता है, ठीक है। सारे वर्ड्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यू जस्ट मेक श्योर यू नो ऑल ऑफ देम, सुनिश्चित करिए कि आपको सब मालूम हो, बिकॉज उसमें से मोर देन 60% वर्ड्स आपको आ रहे होंगे, जो नहीं आते वही सीखने हैं, ठीक है। रीडिंग छोड़ना नहीं है। वोकैब बूस्टर जो एडिटोरियल बेस्ड एक्सरसाइज है, जो मैंने यूट्यूब पर करे हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी है, वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज करना है। श्रीकांत इंग्लिश सर्कल ओल्ड, श्रीकांत इंग्लिश सर्कल ओल्ड वाला जो टेलीग्राम है, इस पे वोकैब बूस्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। और जहाँ वोकैब बूस्टर पीडीएफ आपको दिखेगा ना, ठीक उसके ऊपर उस वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज में जो एडिटोरियल है उसका वीडियो भी, उसके ऊपर भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज कर रहे हो पीडीएफ, उसमें क्या है, एडिटोरियल रहता है, पढ़ना है, समझना है, फिर एक्सरसाइज करना है। तो अगर वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज करते हुए अगर एडिटोरियल समझ में ना आ रहा हो, टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा हो, तो उस एडिटोरियल का जो पढ़ाए रहते हैं वीडियो लिंक, वो ऊपर रहता है उसके, उसको जाकर के एक वीडियो में देख सकते हैं अर्थ क्या है, तो दैट माइट बी हेल्पफुल, ठीक है। तो ये रेगुलरली करिए, बहुत ज़रूरी हो गया। अब एग्जामिनेशन पैटर्न जिस तरह से देश के अंदर है हर एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपको सच में इंग्लिश आनी चाहिए। ग्रामर रूल रटना और शब्द रटना और इंग्लिश समझ ना पाना, बोल ना पाना, लिख ना पाना, कोशिश करना कि एग्ज़ाम सिर्फ पास कर जाए, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।